प्रश्न पूछा गया है एक देवी द्वारा कि संत महात्मा बिरहा अवस्था की चर्चा बहुत करते हैं। ये बिरहा क्या भला है? क्या ये कोई तड़प है? बिरहा अवस्था में कौन आ सकता है? आखिर ये बिरहा अवस्था कब तक रहती है? कृपया इसके बारे में बताने की चेष्टा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन के मन चंचल हैं, जिनका मन उनके काबू में नहीं है, काम क्रोध लोमोह आदि जो वासनाएं हैं काबू में नहीं हैं, वे व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपका मन काबू में आ जाए, आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि भावनाओं से ऊपर उठने में मदद मिल जाए, आपको कलह क्लेश मिटाने में मदद मिल जाए, ध्यान में तरक्की हो जाए, गहरे ध्यान में उतर पाएँ, तो उसके लिए आप जिस वीडियो को पूरा अंत तक सुन सकते हैं। जो नहीं चाहते हैं कि हमारा मन काबू में आए, घर से कलह क्लेश मिटें, विकारों को काबू में कर लें, वे व्यक्ति कभी भी इस वीडियो को बीच में ही छोड़ सकते हैं। परंतु जो वाकई में चाहते हैं तरक्की, वे एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सुनने की कृपालता करें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है ये बिरहा अवस्था क्या होती है? ये बिरहा क्या बला है? बला ही बला है, बड़ी बला है। तुम लोगों ने जितनी बलाएं जानी हैं सब बहुत छोटी हैं। किसी को धन नहीं मिला तो तड़प रहा है, यह तड़पन कुछ भी नहीं। किसी को पद नहीं मिला, जार जार रो रहा है, ये आंसू कुछ भी नहीं। इनकी उतनी ही कीमत है जितनी धन की और पद की हो सकती है। धन मिल भी जाता तो क्या मिलता? धन नहीं भी मिला तो क्या खोया? पद पाकर भी कौन से पद मिल गए हैं? पद खोने से भी क्या पद खो जाता है? ना मिलने से कुछ होता, ना खोने से कुछ होता। इस जगत की और सब बलाएं तो बड़ी छोटी हैं। यहाँ सफलता ही छोटी है तो असफलता तो छोटी होगी ही। यहाँ जीत भी हार जैसी है तो हार का तो कहना ही क्या। लेकिन बिरहा की अवस्था निश्चित ही बड़ी बला है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। अब जानिए बिरहा का क्या अर्थ है। बिरहा का अर्थ है बूंद सागर होने की आकांक्षा से भरी, असंभव की आकांक्षा। जो नहीं होता मालूम पड़ता, जो तर्क से लगता है कि हो ही नहीं सकता, सब विचार जिसके विपरीत हैं, सारा जीवन अनुभव जिसको सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसे असीम असंभव अरूप को पाने की आकांक्षा बिरहा है। भक्त ही रोता है, भक्त ही जानता है कि रोना क्या है। उसके आंसू साधारण आंसू नहीं हैं। उसके आंसुओं की परीक्षा तुम जाकर किसी वैज्ञानिक से मत करवा लेना, क्योंकि वैज्ञानिक उसके आंसुओं में भी वही पाएगा
जो तुम्हारे आंसुओं में पाता है। यही तो विज्ञान की सीमा है। एक आदमी का 10 रुपये का नोट खो गया है और वह रो रहा है, और एक आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है। दोनों के आंसुओं को ले जाओ वैज्ञानिक के पास, वह कोई फर्क न कर पाएगा। वह दोनों की आंखों के आंसुओं का विश्लेषण करके बता देगा कि दोनों में इतना नमक है बराबर बराबर, और इतना पानी है, और इतना यह है, इतना यह है। लेकिन वह ये न बता सकेगा कि कौन आदमी 10 रुपये के लिए रो रहा है और कौन आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है। ये नहीं बता सकेगा। दोनों के आंसुओं में कोई भेद न होगा। यह विज्ञान की सीमा है कि वह क्षुद्र को ही पकड़ पाता है और विराट को चूक जाता है। लेकिन तुम जानते हो, क्योंकि तुम भी बहुत तरह से रोए हो। तुम्हारी माँ चल बसी और तुम रोए थे, वह भी एक रोना था। तुम असफल हो गए थे किसी दौड़ में और रोए थे, वह भी एक रोना था। लेकिन दोनों रोनों में बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क। भक्त इस जगत में सबसे बड़े रोने को जानता है, सबसे गहरे रोने को जानता है। उसके आंसू आंख से नहीं आते, उसके आंसू आत्मा से आते हैं। उसके आंसू प्राणों का निचोड़ हैं। और चूंकि भक्त के आंसू सबसे बड़े हैं, इसीलिए भक्त का आनंद भी सबसे बड़ा है। इन्हीं आंसुओं की सीढ़ियों पर चढ़कर तो वह उस परम आनंद तक पहुंचता है। ये आंसू कीमत है जो वह चुकाता है। बिरह अवस्था का अर्थ है कि एहसास होने लगा कि परमात्मा है, पास ही है। तड़प पैदा होने लगी, झंकार उठने लगी, तलाश शुरू हो गई और मिलता नहीं, पास है और मिलता नहीं। तुमने कभी ख्याल किया, किसी आदमी को रास्ते पर देखा, याद आ गया, चेहरा याद आ गया, सब याद आ गया, पहचाना है, जानते रहे, नाम ज़बान पर रखा है। तुम कहते हो नाम ज़बान पर रखा है, मगर आ नहीं रहा। तब तुमने तकलीफ़ देखी, कैसी बेचैनी होती है, कैसी उमड़ घुमड़ होती है, कैसे भीतर ही भीतर तुम परेशान होते हो। ज़ुबान पर रखा है और आ नहीं रहा है। जानते हो कि जानता हूँ और फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसी ही दशा हो जाती है भक्त की, इतने पास और इतने दूर। यह रहा और छूट जाता है, जैसी कोई मुट्ठी बांधे रेत को और छितर जाए, और जितना मुट्ठी बांधे उतना छितर जाए। ऐसी भक्त की दशा है। रोए ना तो क्या करे, खूब रोता है, मगर उसका रोना रासायनिक रूपांतरण करता है। जितना रोता है उतना ही हल्का होता है, जितना हल्का होता है उतना परमात्मा के करीब जाने के लिए पंख मिलते हैं। जितना रोता है उतना निखरता है, जितना निखरता है उतनी परमात्मा की छवि स्पष्ट बनने लगती है। जितना रोता है उतनी धूल छड़ जाती है आंखों से। तुम जाकर आंख के डॉक्टर से पूछना कि आंसुओं का असली प्रयोजन क्या है, तो वह तुम्हें आंसुओं का असली प्रयोजन बताएगा, ताकि आंख पर धूल न जम जाए। आंख पर धूल न जमे, इसीलिए आंसू आते हैं। इसीलिए जरा सी कंकड़ी आंख में चली गई कि फौरन आंसू आते हैं। क्यों? ताकि कंकड़ी बह जाए आंसुओं में।
और तुम दिन भर पलक झपकते हो। पता है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि पलक गीली है, भीतर आंसुओं से बार बार झपक कर तुम्हारी आंख को पोंछती रहती है, तुम्हारी आंख को गीला करती रहती है, आर्द्र करती रहती है, ताकि धूल न जम पाए। ये तो डॉक्टर कह देगा तुमसे, ये बाहर की आंख की बात हुई, मगर भीतर की आंख के संबंध में भी यही सच है। भक्त जैसे ही रोता है, वैसे ही उसकी आत्मा की धूल भी झड़ती है, धूल भी पूंछती है, और जैसे जैसे उसका रुदन गहरा होता जाता है, उसकी प्रार्थना में प्राण आने लगते हैं, उसकी प्रार्थना सांस लेने लगती है। और जितनी तुम्हारी प्रार्थना श्वासपूर्ण हो जाएगी, उतना ही तुम पाओगे परमात्मा निकट और निकट और निकट। एक ऐसी भी घड़ी आती है जब भक्त अलग नहीं होता रोने से, रोना ही होता है। बिरह की अवस्था नहीं होती, भक्त बिरह की अग्नि हो जाता है। बस बिरह ही रह जाता है, बिरही नहीं बचता। उसी घड़ी मिलन, उसी घड़ी प्राप्ति, उसी घड़ी उपलब्धि। पूछने वाले ने पूछा है, संत बिरहा अवस्था की बहुत चर्चा करते हैं, ये बिरहा क्या बला है? तुमने कोई छोटा मोटा बिरह जीवन में जाना या नहीं? किसी से कभी प्रेम किया या संतोष ही करते रहे? एक शरद पूर्णिमा की प्यास है मेरे पास, चांदनी का लिपटता एहसास है मेरे पास। किसी को प्रेम किया, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी मित्र को, किसी प्रियजन को प्रेम किया? अगर प्रेम किया है तो थोड़ा सा बिरह अनुभव किया होगा। छोटा बिरह, संसार का बिरह, मगर उसी बिरह के आधार से परम बिरह को समझा जा सकता है। जिन्होंने परमात्मा को प्रेम किया है, उनके बिरह को जानने की तुम्हारे पास और तो कोई सुविधा नहीं है, सिवाय इसके कि तुमने किसी को कभी प्रेम किया हो। तुम्हारा प्रेम बूंद जैसा, उनका जो प्रेम है वो सागर जैसा। तुम्हारा प्रेम बहुत क्षुद्र, क्षणभंगुर, उनका शाश्वत, सनातन, पर प्रेम तो प्रेम है। कभी किसी की दूरी अनुभव हुई है? सोचो, नहीं हुई हो तो प्रेम में डूबो। प्रेम से डरो मत, भयभीत ना हो, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें और बड़े प्रेम की तरफ इशारे करेगा। प्रेम में जलो, क्योंकि वही जलन तुम्हें परम बिरह अग्नि की ओर ले चलेगी। रामानुज से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? रामानुज ने उस आदमी की तरफ देखा। रामानुज जैसे लोग जब किसी की तरफ देखते हैं तो आर पार देख लेते हैं। देख गया वह आदमी की किस तरह का आदमी है। रामानुज ने पूछा कि मेरे भाई, पहले एक जवाब दे, तूने कभी किसी को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, प्रेम की झंझट में नहीं पड़ा, मुझे तो ईश्वर चाहिए। रामानुज ने कहा, मैं फिर पूछता हूं, किसी को तो किया होगा प्रेम, किसी मित्र को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को तो प्रेम किया होगा। लेकिन वह आदमी भी एक ही पक्का त्यागी था। उसने कहा, प्रेम बंधन है, प्रेम मोह है, आसक्ति है। मैंने किसी को प्रेम नहीं किया। और बार बार यही सवाल क्यों पूछते हो? मैं तो सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता हूं। कहते हैं रामानुज की आंखों से आंसू टपके और उन्होंने कहा,
फिर मैं असमर्थ हूं। मैं तेरे किसी काम ना आ सकूंगा। मैं तुझे कोई सहायता ना पहुंचा सकूंगा। तूने प्रेम ही नहीं जाना तो परमात्मा से तेरा प्रेम कैसे जुड़वा दूं? तूने घूंट भर भी नहीं चखा तो सागर को कैसे समझाऊं? तूने घूंट भर भी अगर चखा होता तो सागर भी समझाया जा सकता था, मगर तू घूंट से भी वंचित है और तुम्हारे ये झूठे साधु संत तुम्हें यही समझाते रहे हैं। प्रेम के दुश्मन है वे, हर जगह तुम्हें घबरा दिया है। मोह, आसक्ति, यह वह तुम्हें ऐसा डरा दिया है कि तुम्हारे प्रेम को जगने की संभावना नहीं छोड़ी है। और इस सब से ऊपर मजाक यह है कि वे तुमसे कहते हैं परमात्मा को प्रेम करो। अब तुम फंसे मुश्किल में, लगी फांसी। प्रेम करने नहीं देते क्योंकि सब प्रेम आसक्ति, बंधन, संसार। शुद्ध प्रेम करो परमात्मा का। कीचड़ तो सब छीन ली, कहते हैं कमल खिलाओ, मगर बिना कीचड़ के कमल खिलता नहीं। कमल तो कीचड़ में खिलता है। कमल तो कीचड़ का ही शुद्धतम रूप है। कमल तो कीचड़ में छिपा है, अप्रकट पड़ा है। जिसे संसारिक प्रेम तुम कहते हो उसमें ही तुम्हारी भक्ति छिपी है। भक्ति का कमल छिपा है। कीचड़ सही संसार, मगर मैं उस कीचड़ को भी सम्मान देता हूं, क्योंकि उसमें से कमल प्रकट होते हैं। इसी संसार में संत प्रकट होते हैं। इसी संसार में मीरा, इसी संसार में दरिया, इसी संसार में कबीर, नानक प्रकट होते हैं। इतने कमल इस संसार में पैदा होते हैं और फिर भी तुम संसार को गाली दिए जाते हो। कुछ तो संकोच करो, कुछ तो बेशर्मी अनुभव करो। संसार को गाली मत दो। अगर इस संसार ने एक भी संत पैदा कर दिया है तो इस संसार ने अपने होने की पर्याप्त प्रमाणिकता दे दी है। अगर इस संसार ने इतने संत पैदा किए हैं, संतों का सिलसिला पैदा किया है, तो काफ़ी प्रमाण दे दिए हैं कि कीचड़ कीचड़ ही नहीं है, कीचड़ में कमल भी छिपे हैं। अब ये बात तुम्हारी है कि तुम कीचड़ से कमल खोज पाओगे या ना खोज पाओगे। अपनी अकुशलता को, अपनी बुद्धिहीनता को संसार के लिए गालियां देने में मत लगाओ। मैं कहता हूं प्रेम में डूबो। कैसा भी प्रेम हो शुभ है, क्योंकि कैसा भी प्रेम हो उसको निखारा जा सकता है। अगर व्यक्तियों से डरते हो तो चलो संगीत से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, चांद तारों से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो। कुछ तो करो। किसी सृजनात्मक आयाम में अपने प्रेम को उड़ेल दो। मूर्तियां बनाओ, गीत रचो, नाचो, या गमले ही रखो, उसमें पौधों को खिलाओ, मगर किसी दिशा में तुम्हारे प्रेम को प्रवाहित तो होने दो, ताकि थोड़ा प्रेम का अनुभव हो। प्रेम का अनुभव हो तो उसी के पीछे पीछे बिरहा का अनुभव होगा, और ये जो बिरहा है ये प्रेम की छाया है। प्रेम करोगे तो बिरहा झेलोगे, क्योंकि जिसे चाहोगे जब चाहोगे तभी ना मिल जाएगा, और जितना चाहोगे उतना निष्ठुर मालूम होगा, क्योंकि जितना मांगोगे उतना ही पाओगे कि दूरी अभी और शेष है। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, इंच भर दूरी बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम द्वैत बर्दाश्त नहीं करता, और जब तक द्वैत रहता है तब तक बिरह रहता है। प्रेम तो अद्वैत चाहता है। प्रेम तो चाहता है एक हो जाऊं, बिल्कुल एक हो जाऊं। इस संसार के प्रेम की अगर कोई भूल है तो बस इतनी ही है कि इस संसार का कोई भी प्रेम अद्वैत का अनुभव नहीं देता, और देता भी है तो क्षण भंगुर को, जरा सी देर को, एक झलक, और झलक आई और गई।
और झलक जाने के बाद और भी अंधेरा रह जाता है, और भी गड्ढे में गिर जाते हो, और भी विषाद घना हो जाता है। क्योंकि जान ली झलक एकता की, तो अब दुई ओर खलती है और अखरती है। मैं तो तुमसे कहता हूं, इस जगत के प्रेम को जानो, ताकि दुई खले अखरे, द्वैत छाती में चुभ जाए कटार की भांति। तभी तो तुम अद्वैत की तरफ चलोगे, तभी तो तुम उस परम प्यारे को खोजोगे, जिसके साथ मिलन एक बार हुआ तो हुआ, जिसके साथ मिलन होने के बाद फिर कोई बिछड़न नहीं होती, जिसमें डूबे तो डूबे फिर निकलना नहीं होता, जहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं। उस परम अवस्था को ही हम मोक्ष या सचखंड कहते हैं, जहां से वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रेम के थोड़े अनुभव करने होंगे, और तुम्हारी सड़ी सड़ाई धारणाओं को छोड़ो। तुम्हारी सदियों तक पिटी गई, पुनरुक्त की गई अंधी धारणाओं को त्यागो। उनके कारण ही तुम प्रेम से वंचित हो और विरह का अनुभव भी नहीं हो रहा है। उनके कारण ही तुम रूखे सूखे हो गए हो, रस धार बहती ही नहीं। और ऐसा भी मत समझना कि तुम किसी प्रेम में हो तो अनुभव हो जाएगा। तुम्हारा मन इतना विषाक्त हो गया है प्रेम के विपरीत की जो लोग प्रेम में भी हैं, वे भी अपराधी की तरह प्रेम में हैं। भीतर अपराध भाव रहता है कि मैं भी ये क्या गलती कर रहा हूँ। मेरे पास युवक आ जाते हैं, युवतियाँ आ जाती हैं, लड़के और लड़कियाँ। वे कहते हैं जी क्या करें, मन में बड़े बुरे विचार उठते हैं। बुरे विचार? मैं पूछता हूँ कौन से बुरे विचार? वे कहते हैं एक स्त्री या पुरुष से प्रेम हो गया है, बड़े बुरे विचार उठते हैं, आप हमें छुड़ाओ। स्त्री से प्रेम हो गया, पुरुष से प्रेम हो गया, इसको वे बड़े बुरे विचार कह रहे हैं। प्रेम और बुरा विचार। लेकिन ये समझाया गया है, ये सिखाया जा रहा है। पंडित पुरोहितों की जमातें इस जहर को फैला रही हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें कुछ पाप नहीं है, अपराध नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सच है, इतने पर ही रुक मत जाना। कीचड़ को ही समेट कर बैठ मत जाना, कीचड़ में ही बैठे मत रह जाना। कमल भी जन्माने हैं, कमल की याद रहे, कमल की तलाश रहे। कहीं काम वासना को ही तुम पूर्ण प्रेम मत जान लेना। काम वासना से ऊपर उठना और प्रेम में डूबना, प्रेम से भी ऊपर उठना और भक्ति में डूबना। मगर कीचड़ में ही पड़े रहे कमल, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। करो प्रेम, निर्भय होकर प्रेम करो, प्रेम करो जागरूक होकर। सब अपराध भाव छोड़कर प्रेम करो, तो तुम प्रेम भी जानोगे, विरह भी जानोगे, और संसार के प्रेम की क्षण भंगुरता भी जानोगे, और संसार के प्रेम की व्यर्थता भी जानोगे, और संसार के प्रेम का विषाद भी जानोगे, और संसार के प्रेम की आशाएं भी जानोगे, निराशाएं भी जानोगे। और उन सारी आशाओं निराशाओं का जो परिपक्व निचोड़ मनुष्य के हाथ में लगता है, वही उसे परमात्मा की तरफ आंख उठाने के लिए मजबूर करता है। जब इस जगत के सारे प्रेमी असफल हो जाते हैं, जब यहाँ का सारा प्रेम असफल हो जाता है, तभी आंखें आकाश की तरफ उठती हैं, परम प्रेमी की तलाश में। फिर तुम्हें पता चलेगा विरह क्या है। संत यूं ही विरह की बात नहीं करते, उनके हृदय में छुरी लगी है, तीर बिंधा है, वे बड़ी पीड़ा में हैं। यद्यपि वह पीड़ा मधुर है, बड़ी मीठी है, क्योंकि परमात्मा के लिए पीड़ित भी होना सौभाग्य है। उसे भला मत कहो, वह धन्य भाग है। बड़ भागी हैं वे जिनके जीवन में परमात्मा को पाने की आकांक्षा उठी है। बिरह जगह है,
बिरह की अग्नि भभकी है, क्योंकि वे ही एक दिन उसे पाने के अधिकारी भी होंगे। वे उसे पाने के अधिकारी हो ही गए हैं। अगला प्रश्न, मनदीप भाई, कभी ध्यान में मुझे लगता है कि मंजिल बहुत निकट है, सुबह होने को है, तब मन बहुत आनंदित होता है। कभी भीतर गहन अंधकार अनुभव होता है, तब बहुत पीड़ा होती है। कभी आनंद, कभी पीड़ा, यह आंख मिचौनी प्रभु कब तक खेलेगा, कब तक चलेगी? मेरे भाई, ये तुम पर निर्भर है कि आंख मिचौनी कब तक चलेगी। मुझ पर निर्भर नहीं है, ना ही परमात्मा पर निर्भर है, बस तुम पर निर्भर है। एक छोटी सी कुंजी ख्याल में रखो, आंख मिचौनी आज ही बंद हो सकती है। कुंजी सीधी सरल है, यद्यपि याद रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब देखो, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो जीवन है ये सच में जीवन है? कभी तुम्हें लगता है बस अब मिल गई मंजिल, सुबह होने ही वाली है, भीतर जैसे कोई कमल खिल रहा हो, मन हल्का, हृदय पुलकित, और तुम कहते हो यही है, हाँ यही है वह क्षण। लेकिन क्या सच में वही है, या फिर तुम फिर से पकड़ लिए गए हो? क्योंकि सुनो, ये तुम पर निर्भर है कि आंख मिचौनी कब तक चलेगी, किसी पर निर्भर नहीं है। कुंजी क्या है? इतनी छोटी है कि तुम्हारा मन उसे महत्व ही नहीं देगा, इतनी सीधी कि तुम्हारा अहंकार उसे जटिल बना देगा, इतनी सरल कि उसे याद रखना कठिन है। आज यही कुंजी हम खोलेंगे, लेकिन पहले एक सवाल। जब तुम आनंदित होते हो, सच सच बताना, क्या तुम जागरूक रहते हो या आनंद में बह जाते हो? जब तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक है, जब भीतर संगीत बजता है, जब भीतर हल्का सा नृत्य बन जाता है, तब क्या तुम कहते हो मैं आनंद हूं? यही भूल शुरू होती है। आनंद तुम्हें घेर लेता है और तुम उससे तादात्म्य कर लेते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम देखने वाले हो, तुम दृश्य बन जाते हो। और फिर जब अंधकार आता है, गहन पीड़ा, अकेलापन, भय, तब तुम चिल्लाते हो मैं दुख हूं। तुम फिर भूल जाते हो तुम आनंद नहीं थे, तुम दुख भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? यही कुंजी है। जब आनंद आए, रुको, बस देखो, कहो भीतर ही भीतर आनंद चारों ओर है, लेकिन मैं देखने वाला हूं। जब पीड़ा आए, फिर वही अंधकार है, लेकिन मैं अंधकार नहीं हूं। ना मैं प्रकाश, ना मैं अंधकार, ना मैं सुख, ना मैं दुख। नेति नेति, यह नहीं, यह भी नहीं। क्या तुम इसको पकड़ सकते हो, इस छोटी सी बात को? तुम सोचते हो सुबह आने वाली है, बार बार लगता है बस अब। लेकिन क्यों हर बार सुबह आते आते चूक जाती है? क्यों हर बार लगता है कि कुछ हुआ और फिर सब पहले जैसा? क्योंकि तुम चित्त की दशाओं से तादात्म्य कर लेते हो। दुख से अलग होना आसान है। कोई भी कह सकता है मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन क्या तुम कह सकते हो मैं आनंद भी नहीं हूं? यही परीक्षा है। मैं कहता हूं शुरू करो आनंद से। जब तुम हंस रहे हो, जब भीतर शांति है, जब सब सुंदर लग रहा है, तभी जागो। कहो ठीक है,
आनंद आया है, जैसे कल पीड़ा आई थी। आज सुबह है, कल सांझ होगी, पर मैं तो साक्षी हूं। क्या तुम साक्षी में ठहर सकते हो? ठहरते जाओ, ठहरते जाओ, ठहरते जाओ। संत दरिया ने कहा था, जागे में जागना। तुम अभी जागे हुए लगते हो, चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, लेकिन ये असली जागना नहीं है। असली जागना है अपने ही अनुभवों को देखना। तुम अनुभवों के पीछे दौड़ते हो कि हमें ये महसूस हुआ था, अब ये नहीं हुआ, अब वो नहीं महसूस हो रहा, ये अनुभव नहीं हो रहा। अरे बाबा, तुम लोग अनुभव नहीं हो, तुम अपने ही अनुभवों को देखना। जब तुम सच में दृष्टा में टिक जाते हो, कुछ अद्भुत होता है। फिर आनंद नहीं रहता, दुख नहीं रहता, दिन नहीं रहता, रात नहीं रहती, दो नहीं रहते। और जब दो नहीं रहते, आंख मिचौनी समाप्त हो जाती है। देखो, ये खेल तुमने चुना है और इसे समाप्त करना भी तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। यही मनुष्य की गरिमा है, पूरी स्वतंत्रता। चाहो तो दुख भोगो, चाहो तो सुख में डूबो, चाहो तो जीवन भर आंख मिचौनी खेलते रहो, या आज ही खेल के बाहर हो जाओ। दृष्टा खेल के बाहर हो जाने की कला है, पर सुनो, ये समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। समझने और जीने के बीच एक खाई है। इस खाई को कैसे पार किया जाए? कैसे हर क्षण साक्षी बना रहे कोई? कैसे आनंद में भी ना बहे और दुख में भी ना डूबे? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि मैं ना आनंद हूं ना दुख, तो मैं आखिर हूं कौन? हूं कौन? यही वह बिंदु है जहां से यात्रा शुरू होती है। अगले कुछ क्षणों में हम इस कुंजी को केवल समझेंगे नहीं, उसे भीतर अनुभव करने की दिशा में चलेंगे। और जब यह कुंजी सच में पकड़ में आ जाती है, तो सुबह आती नहीं, तुम स्वयं सुबह बन जाते हो। लेकिन उस अंतिम रहस्य से पहले तुम्हें एक सूक्ष्म भेद समझाना होगा। वह भेद जो आनंद और साक्षी के बीच है, और वही भेद या तो तुम्हें मुक्त करेगा या फिर एक और जन्म की आंख मिचौनी में धकेल देगा। तो तैयार हो, क्योंकि अब हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसके पार ना दिन है ना रात है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा शुद्ध निर्विकार दृष्टा स्वरूप। और अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए उस सूक्ष्म भेद में उतरते हैं। तुमने कई बार अनुभव किया है, भीतर शांति आई फिर चली गई, भीतर प्रकाश जगा फिर बुझ गया, भीतर प्रेम उमड़ा फिर कहीं खो गया। क्या तुमने कभी सोचा, जो आता है क्या वह तुम हो सकते हो? जो आता है वह जाएगा, जो बदलता है वह तुम कैसे हो सकते हो? जो सुबह है वह शाम बनेगा, जो जन्म है वह मृत्यु में ढलेगा। तो तुम कौन हो? सोचो, ध्यान से देखो। जब आनंद आता है, तुम कहते हो मैं आनंदित हूं। ठीक, फिर से कहता हूं, जब आनंद आता है, तुम कहते हो मैं आनंदित हूं। जब सुख आता है, तुम कहते हो मैं सुखी हूं। और जब दुख आता है, तुम कहते हो मैं दुखी हूं। ठीक, लेकिन भाषा तुम्हें धोखा दे रही है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, पर क्या कभी तुमने कहा
दुख उपस्थित है। तुम कहते हो मैं खुश हूं, पर क्या तुमने कहा आनंद उपस्थित है? फर्क छोटा है, पर यही फर्क तुम्हें जगाएगा। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तुम दुख के साथ एक हो जाते हो। जब तुम कहते हो दुख उपस्थित है, मौजूद है, तुम दृष्टा में खड़े हो जाते हो। यही वह छोटी सी कुंजी है। पर मन बड़ा चतुर है, वह कहेगा यह तो समझ में आ गया, और फिर वही खेल शुरू। इसीलिए सुनो, समझना पर्याप्त नहीं, जागे में जागना है। जब तुम आनंदित हो, ठहरो, आंखें बंद करो, भीतर देखो कौन जान रहा है कि आनंद है। फिर से कह रहा हूं कि जब भी तुम आनंदित हो, ठहर जाओ और आंख बंद करो और भीतर देखो कौन जान रहा है कि आनंद है। जो जान रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? सोचो, जिसके द्वारा यह जाना जा रहा है कि आनंद है, क्या वह भी बदल रहा है? जब दुख गहराता है, ठहरो, आंसू हो तो बहने दो, लेकिन भीतर देखो कौन जान रहा है कि पीड़ा है, दुख है। क्या वह भी पीड़ित है, या वह सिर्फ जान रहा है? सोचो, यहां एक अद्भुत बात घटती है। जब तुम सच में दृष्टा में टिकते हो, देखने वाले में, तो आनंद भी एक लहर बन जाता है और दुख भी एक लहर बन जाता है, और तुम समुद्र हो जाते हो। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र शांत है। क्या तुमने कभी समुद्र को रोते देखा है क्योंकि लहर टूट गई? क्या समुद्र खुश होता है जब ऊंची लहर उठती है? नहीं, लहरों का खेल है। समुद्र साक्षी है, समुद्र गवाह मात्र है। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो, लेकिन तुमने स्वयं को लहर मान लिया है। यही आंख मिचौनी है। जो बुजुर्ग हैं, जिनको दुख तकलीफें महसूस होती हैं और भी तरह तरह के विचार तंग करते हैं, वे मेरी बातों को ज़रा गहराई से सुनने की चेष्टा करिएगा। शांत होकर, मौन होकर इसको सुनने की चेष्टा करिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, तुम लोगों ने स्वयं को लहर मान लिया है। यही आंख मिचौनी है। और ध्यान रखना, यह खेल सूक्ष्म है। दुख से अलग होना आसान है। कोई भी कह सकता है मैं दुखी नहीं हूं, पर जब आनंद आता है तब मन कहता है यही तो चाहिए, इसमें डूब जाओ, और तुम डूब जाते हो। फिर वही चक्र, फिर वही प्रतीक्षा। सुबह कब आएगी? सुबह आती नहीं, क्योंकि तुम हर बार लहर बन जाते हो। तो याद रखना, जब तक तुम लहर हो, रात भी आएगी, सुबह भी आएगी। जब तुम समुद्र हो जाओगे, दिन रात आती रहेंगी और जाती रहेंगी, परंतु वो विलीन हो जाएंगी। यही नेति नेति है। ना यह अनुभव, ना वह अनुभव, और धीरे धीरे कुछ विलक्षण घटता है। एक ऐसी शांति उतरती है जो आनंद नहीं है, पर आनंद से गहरी है। एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो सूरज नहीं है, पर हर प्रकाश का स्रोत है। वह क्या है? वह तुम ही तो हो, पर वह तुम नहीं जिसे तुम अभी जानते हो। वह नाम रहित है, रूप रहित है, परम साक्षी। उसी को सच्चा नाम कहा जाता है। और जब तुम उसमें स्थिर हो जाते हो, तब आंख मिचौनी समाप्त। फिर जीवन चलता है, पर तुम उसमें फंसते नहीं। सुख आता है, तुम मुस्कुराते हो, पर बहते नहीं। दुख आता है, तुम महसूस करते हो, पर डूबते नहीं।
यह भागना नहीं है, यह दबाना नहीं है, यह गवाह मात्र होना है, साक्षित्व में ठहर जाना है, या यूं कहो जागृता में आ जाना है, होश में आ जाना है। यही खेल के बाहर हो जाना है। पर यहाँ एक अंतिम रहस्य है जिसे समझे बिना साक्षी भी एक नया अहंकार बन जाता है। ये गवाह मात्र रहना भी एक नया अहंकार बन जाता है। हाँ, मैं साक्षी हूं, यह विचार भी जाल बन सकता है। तो फिर क्या करना है? कैसे साक्षी में भी तादात्म्य न हो, कैसे साक्षी भी स्वाभाविक हो जाए, कोई अभ्यास न रहे, कोई प्रयास न रहे। यहीं से यात्रा और गहरी होती है। और इस अगले चरण में हम उस अंतिम परत को हटाएंगे जहां मैं दृष्टा हूं भी गिर जाता है और केवल शुद्ध होना शेष रह जाता है। क्या तुम तैयार हो अपने अंतिम सहारे को भी छोड़ने के लिए? क्योंकि जब वह भी गिरता है तब ना साधक बचता है, ना साधना, ना साक्षी, सिर्फ वह, और वही परम मुक्ति है, वही सचखंड में प्रवेश कर जाना है। आगे हम उस मौन में प्रवेश करेंगे जहां शब्द रुक जाते हैं और सत्य स्वयं बोलता है। देखिए, अब हम सबसे सूक्ष्म परत पर आ गए हैं। तुम लोगों ने देखा, सुख आया और गया, दुख आया और गया। तुमने दृष्टा में ठहरना सीखा, लेकिन अब एक और छल सामने खड़ा है। जब तुम कहते हो मैं साक्षी हूं, तो सुनो, यह मैं कौन है? क्या यह भी कोई नया रूप नहीं? क्या यह भी एक सूक्ष्म पहचान नहीं? पहले तुम कहते थे मैं दुखी हूं, फिर तुमने सीखा मैं दुख नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। पर अब यह मैं साक्षी हूं भी एक दीवार बन सकता है। ध्यान से देखो, जब तुम सच में साक्षी में टिकते हो, क्या वहां कोई घोषणा होती है? क्या वहां कोई कहता है मैं देख रहा हूं, या सिर्फ देखने वाला होता है? ध्यान से सोचो जरा, 1-2 सेकंड लेकर सोचो कि वहां क्या सिर्फ देखने वाला होता है? हां, यही अंतिम रहस्य छिपा है। सच्चा साक्षी कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वह तो केवल उपस्थिति है, निर्विचार, निर्विकल्प, निस्सीम। अभी पिछले ही कल मुझसे किसी ने पूछा था कि निर्विकल्प क्या होता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया था। ये उसी का ही एक लंबा जवाब है, उसी का ही मैं जवाब दे रहा हूं कि सच्चा साक्षी कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वह तो केवल उपस्थिति है, निर्विचार, निर्विकल्प, निस्सीम। देखो, जब तुम कहते हो मैं साक्षी हूं, अभी भी एक केंद्र है, एक सूक्ष्म अहंकार, बहुत पवित्र, बहुत आध्यात्मिक, पर फिर भी अहंकार, और आंख मिचौनी वहीं जारी रहती है। बस अब ये आध्यात्मिक हो गई है, तो फिर कुंजी क्या है आगे की? छोड़ देना। यहां तक कि साक्षी की धारणा भी सिर्फ देखना, बिना किसी दावे के, बिना किसी नाम के। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर कभी नहीं कहता मैं आकाश हूं। जैसे सूरज प्रकाश देता है पर कभी नहीं कहता मैं प्रकाश दे रहा हूं। बस होना मात्र। जब आनंद आता है, कोई घोषणा नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस होना मात्र। जब दुख आता है, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई कहानी नहीं, बस होना मात्र।
और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति जन्म लेती है जहां देखने वाला भी विलीन हो जाता है। अब ना दृष्टा है, ना दृश्य, ना अनुभव करने वाला और ना अनुभव, सिर्फ शुद्ध चेतना। प्यारे साथ संगत जी, मेरी विनती है, अगर ये एक बार सुनने से मेरी बातें आपके पल्ले ना पड़े तो विनती है इस वीडियो को कम से कम 10-15 बार ज़रूर सुनना। एड्स आती हो तो डाउनलोड करके रख लेना, बार बार सुनना और समझने की चेष्टा करना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। ये सीढ़ी दर सीढ़ी मैं बताता जा रहा हूँ कि कैसे चीज़ को पकड़ना है और छोड़ना है, पकड़ना है और छोड़ना है, और उस अंतिम सत्य तक पाँव में पहुँच जाना है जिसकी मैं इशारा कर रहा हूँ। बताया तो नहीं जा सकता है, नहीं बताया जा रहा है, परंतु मैं इशारे ज़रूर कर रहा हूँ। उसको आप इशारे को पकड़कर उस अवस्था में ठहरने की कोशिश करना। विनती है बार बार सुनना, बार बार सुनना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति जन्म लेती है जहाँ देखने वाला भी विलीन हो जाता है। अब ना दृष्टा रहा, ना दृश्य, ना अनुभव करने वाला और ना ही अनुभव, सिर्फ शुद्ध चेतना। यही वह क्षण है जहां सुबह नहीं आती, तुम स्वयं भोर हो जाते हो। यही आंख मिचौनी सचमुच समाप्त होती है, क्योंकि खेल दो के बीच होता है, देखने वाला और दिखने वाला। जब दो ही नहीं बचे, खेल किसके बीच होगा? अब समझो, परमात्मा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। वह तुम्हें खींच नहीं सकता, तुम्हें धकेल नहीं सकता, तुम्हें जगा नहीं सकता। वह प्रतीक्षा है, मौन प्रतीक्षा। तुम चाहो तो अनंत जन्मों तक लहर बने रहो, तुम चाहो तो अभी समुद्र हो जाओ। यही मनुष्य का गौरव है, यही उसकी गरिमा है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न, क्या तुम सच में तैयार हो? क्योंकि जब यह खेल समाप्त होता है तो बहुत कुछ छूट जाता है। तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी पहचानें, तुम्हारे दुख, यहां तक कि तुम्हारे प्रिय आनंद भी। और जो बचता है वह इतना विशाल है कि मन उससे डरता है। मन कहता है थोड़ी और आंख मिचौनी खेल लेते हैं, अभी नहीं और अभी नहीं। और इसी अभी नहीं में जन्म बीत जाते हैं। तो आज इस क्षण अपने भीतर देखो। तो प्रश्न है आप लोगों से, क्या तुम लोग तैयार हो बस देखने के लिए, बिना नाम दिए, बिना पकड़े, बिना बने? यदि हां, तो अभी यहीं एक छोटा सा प्रयोग करो। आंख बंद करो। जो भी अनुभव हो रहा है उसे मत बदलो, मत सुधारो, मत पकड़ो, सिर्फ देखो। और फिर देखो, क्या सच में कोई देखने वाला है या केवल देखना है? यदि इस प्रश्न में तुम डूब गए तो द्वार खुलने लगा, और जब ये द्वार पूरी तरह खुलता है तब तुम्हें पता चलता है कि कभी कोई आंख मिचौनी थी ही नहीं, सिर्फ खेल था, लीला थी, और तुम सदा से मुक्त थे। लेकिन इस अनुभूति को स्थायी कैसे बनाएं, कैसे जीवन के हर क्षण में ये जागृति जीवित रहे, इसी चरण में मैं बताऊंगा। अभी इस अगले चरण में हम उस जीवित जागरण की बात करेंगे जहां ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी सांस बन जाता है, और वहीं अंतिम रहस्य प्रकट होगा। प्रिय श्रोताओं, अब हम उस बिंदु पर हैं जहां साधना समाप्त नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम ध्यान में साक्षी बन सकते हो या नहीं।
अब प्रश्न ये है, क्या तुम चलते हुए साक्षी हो? क्या तुम बोलते हुए साक्षी हो? क्या तुम प्रेम करते हुए साक्षी हो? क्या तुम क्रोध में भी जाग सकते हो? यहीं से असली तप शुरू होता है। ध्यान कोई कोना नहीं है जहां तुम बैठकर आंखें बंद करो। ध्यान वह अग्नि है जो तुम्हारे हर क्षण को प्रकाशित करे। जब तुम बाजार में हो, क्या भीतर एक शांत दर्पण है? जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, क्या तुम देखते हो कि भीतर कुछ फूल रहा है? जब कोई तुम्हारी निंदा करे, क्या तुम देखते हो कि भीतर कुछ सिकुड़ रहा है? और क्या तुम उसी क्षण कह सकते हो, यह भी एक लहर है? याद रखो, जीवन तुम्हें परखेगा, क्योंकि जीवन ही तुम्हारा सच्चा और असली गुरु है। जीवन, यह जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं। सुख आएगा और वह तुम्हें बहाने की कोशिश करेगा। दुख आएगा और वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि तुम ठहर गए, यदि तुमने सिर्फ देखा, तो धीरे धीरे एक नई स्थिरता जन्म लेगी। यह स्थिरता मृत नहीं है, यह जीवित है। यह संवेदनहीनता नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशीलता है। तुम रो सकोगे पर भीतर शांत रहोगे। तुम हंस सकोगे पर भीतर स्थिर रहोगे। यही जागे में जागना है। दोबारा से सुन लेना मेरी बात, यही जागे में जागना है। और जब यह जागरण गहराता है तो एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। पहले तुम अनुभवों को देखते थे, फिर तुमने देखने वाले को भी देखा। अब धीरे धीरे दोनों घुलने लगते हैं। जैसे बर्फ पानी में घुलती है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है, कोई सीमा नहीं रहती। अब तुम अलग नहीं हो पर फिर भी उलझे नहीं हो। तुम जीवन में हो पर जीवन तुम में नहीं उलझा। ये विरोधाभास है, पर सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। और तब एक दिन अचानक, बिना किसी घोषणा के, तुम पाते हो आंख मिचौनी सच में समाप्त हो गई। कोई संघर्ष नहीं रहा, कोई खोज नहीं रही, कोई प्रश्न नहीं रहा, सिर्फ एक मौन उपस्थिति। तुम चलते हो पर कोई चलने वाला नहीं। तुम बोलते हो पर कोई बोलने वाला नहीं। तुम प्रेम करते हो पर प्रेम करने वाला नहीं। सिर्फ जीवन बह रहा है। यही वह दशा है जहां स्वतंत्रता पूर्ण है। तुम पूर्ण हुए। तुम्हारे हाथ में था हमेशा से। न मैं कुछ कर सकता था, न परमात्मा। पर अब समझो, परमात्मा दूर नहीं था, बस इसी जागरण में था। जब तुम लहर थे, वह समुद्र था। जब तुम समुद्र बने, वह तुम हो गए। और तब यह प्रश्न भी गिर जाता है, कुंजी क्या है? क्योंकि कुंजी कभी बाहर थी ही नहीं। वह तुम्हारी जागरूकता थी, जागृत अवस्था थी। अब अंतिम निमंत्रण है, आज से हर बार जब आनंद आए, रुको, देखो। हर बार जब दुख आए, रुको, देखो। हर बार जब तुम कहो मैं, रुको, पूछो कौन? यदि तुमने ये छोटा सा प्रयोग ईमानदारी से कर लिया, तो धीरे धीरे वह सुबह आएगी जो कभी ढलेगी नहीं। और तब तुम जानोगे, आंख मिचौनी खेलना भी सुंदर था, पर उससे बाहर आ जाना असीम है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या खेल जारी रखना है या अभी यहीं मुस्कुराकर खेल से बाहर हो जाना है। और यदि तुम सच में बाहर आना चाहते हो, तो अंतिम अगली कड़ी में हम उस अभ्यास में उतरेंगे जो साक्षी को स्थायी श्वास बना देता है। जहां जागरण प्रयास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। और वहीं मनुष्य पहली बार पूर्ण अर्थ में जीता है। अब मैं अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा हूं। तुम लोगों ने सुना और समझा।
शायद कुछ क्षणों के लिए अनुभव भी किया होगा। दिल की धड़कनें तेज हुई होंगी, सांस ऊपर नीचे हुई होगी, डर लगा होगा। कुछ भी अनुभव किया सो उसको थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, क्या यह जागरण टिकेगा या यह भी एक सुंदर अनुभव बनकर स्मृति में खो जाएगा? क्योंकि मन बहुत धैर्यवान है, वह प्रतीक्षा करता है, वह कहता है ठीक है अभी जागे रहो, मैं बाद में आऊंगा। और सच में वह आ जाता है, किसी क्रोध के रूप में, किसी आकर्षण के रूप में, किसी भय के रूप में, किसी गहरे प्रेम के रूप में, और तुम भूल जाते हो। इसीलिए अब अंतिम अभ्यास सुनो, जो कोई टेक्निक नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ एक याद, सिर्फ एक सुमिरन। सच्चा सुमिरन क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जिन जिनको कोई जाप नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, जो बच्चे से लेकर बूढ़ा मुझे सुन रहा है, वो ये चीज़ करना। क्योंकि मेरे लिए कोई सीमा नहीं, मैं लोगों को मंत्रों में नहीं बांधता, मैं लोगों को जप में नहीं बांधता, मैं असीम करने आया हूं लोगों को। मेरा कर्म ही यही है। कोई छोटे मोटे मंत्र दे देना मेरा कोई काम नहीं, छोटे मोटे जप दे देना, यज्ञ करवाना, तपश्चर्या करवाना, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सभी आनंदित हो जाओ, आनंद के भी परम आनंद में डूब जाओ। तो अंतिम अभ्यास क्या है? सिर्फ एक याद। कौन सी? क्षण क्षण में स्वयं को पकड़ना, क्षण क्षण में खुद को पकड़ना। कैसे? अब देखो, थोड़ा समझो। जब भी मन किसी दिशा में दौड़े, चाहे सुख की ओर चाहे दुख की ओर, बस उसी क्षण पूछना कौन दौड़ रहा है। रुको बस 2 सेकंड, तुम पाओगे दौड़ टूट गई। यह बहुत सूक्ष्म है पर अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि मन निरंतर गति है और तुम निरंतर साक्षी हो। जब भी तुम रुकते हो, गति बिखर जाती है और साक्षी प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे ये रुकना स्वाभाविक हो जाएगा। अब तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, अब साक्षी प्रयास नहीं रहेगा। अब जागरण तुम्हारी सांस बन जाएगा और तब जीवन वैसा ही रहेगा, लोग वैसे ही रहेंगे, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। कोई तुम्हें अपमानित करेगा, भीतर हल्की सी लहर उठेगी, पर तुम उसे आते जाते देख लोगे। कोई तुम्हें प्रेम देगा, भीतर ऊष्मा उठेगी, पर तुम उसमें खोओगे नहीं। तुम जीवन से भागोगे नहीं, तुम जीवन में डूबोगे नहीं, तुम जीवन के साथ बहोगे पर बंधोगे नहीं। यही मुक्ति है। मुक्ति मृत्यु के बाद की कोई घटना नहीं, मुक्ति अभी की घटना है, हर क्षण की संभावना है। अब समझो, आंख मिचौनी कब तक चलेगी? जब तक तुम लहर बने रहोगे, जब तक तुम हर अनुभव को मैं कहोगे, जब तक तुम प्रकाश और अंधकार दोनों से तादात्म्य करोगे। और वह कब समाप्त होगी? अभी, यहीं, जब तुम देखोगे पर पकड़ोगे नहीं। याद रखना, दुख से अलग होना आसान है, सुख से अलग होना कठिन है, और जो सुख से भी अलग हो गया वही मुक्ति है। अब एक अंतिम मौन प्रयोग। इस क्षण जो भी तुम अनुभव कर रहे हो उसे नाम मत दो। मत कहो यह अच्छा है या बुरा, मत कहो यह ध्यान है या साधारण क्षण। बस रहो, बस मौजूद रहो। क्या तुम देख पा रहे हो? एक शुद्ध उपस्थिति है, बिना शब्द के, बिना विचार के। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। ना यह आया था, ना यह जाएगा। जो भी व्यक्ति मेरी आवाज को सुनकर सो गए हैं, कृपया बार बार इसको सुनना कि यही तुम्हारा असली स्वरूप है। ना यह आया था, ना यह जाएगा। यह हमेशा से था, बस तुमने लहरों में खोकर इसे भुला दिया था। अब अंतिम प्रश्न, क्या तुम इस जागरण को अपने जीवन की दिशा बनाओगे
या इसे भी एक सुंदर प्रवचन मानकर आगे बढ़ जाओगे? निर्णय फिर वही, तुम्हारे हाथ में, क्योंकि आंख मिचौनी तुमने ही चुनी थी और उससे बाहर आना भी तुम्हारी ही स्वतंत्रता है। और जब तुम सच में बाहर आ जाते हो तब तुम पाते हो कोई खेल नहीं था, कोई खोया नहीं था, कोई पाया नहीं था। सिर्फ चेतना थी जो स्वयं को भूलकर स्वयं को ही खोज रही थी। देखो कितनी अद्भुत बात है, खुद को ही हमने भूला है और खुद की ही हम खोज कर रहे हैं। और अब वह मुस्कुरा रही है। यहीं से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने बताया ध्यान में ये प्रयोग करके देख लेना। नहीं भी करना हो तो तुम्हारी मौज है, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। कैसा भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, पूछ सकते हो। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न होगा जो सार्वजनिक रूप से जवाब देने योग्य होगा तो उसको एक अलग से सत्संग वीडियो बना दी जाएगी। जैसे आपको ठीक लगे वैसा करिए। इस वीडियो को सुनकर आनंद आया हो तो बार बार सुनिए। वैसे भी ये वीडियो सहेजने वाली है, डाउनलोड करके रख लेना, बार बार सुनना। कोई बुज़ुर्ग है, अपने बच्चों को बोलना इसको डाउनलोड करके अलग से रख दो और इसको बार बार सुनना और प्रयोग में लाना, क्योंकि ये कोई आम प्रवचन नहीं है, प्रयोग में लाने वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा मज़ा है, थ्योरी में क्या ही मज़ा है। शेयर करना चाहो किसी दुखी व्यक्तियों के पास तो कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हो, वो आपकी मौज है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं भी करना चाहो तो भी कोई बात नहीं। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ ऑडियो की, उसको भी आप जी ज़रूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो।
धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।